ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव बसंतपुर की है, जहां लोग अब भी अल्लाह की इबादत और तक़वा के साथ जिंदगी गुजारते हैं। गांव के बाहर एक पुराना घना जामुन का दरख्त था। लोग कहते थे कि इस दरख्त में एक ताकतवर जिन रहता है। इस जिन का नाम अजीम था। अजीम बहुत पुराना जिन था, हजारों साल से इस जगह पर क़याम था। वो आमतौर पर इंसानों से दूर रहता था, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में दरख्त के नीचे बैठकर दुनिया के मामूल देखा करता था। गांव में चौधरी अकरम का घर सबसे इज्जत वाला था। चौधरी साहिब नेक इंसान थे। उनकी बीवी बीबी शकीला बहुत परहेजगार थी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, रुखसाना। रुखसाना जब पैदा हुई थी तभी लोगों ने कहा था कि ये लाड़की बहुत नूरानी है। गोरा रंग, लंबी काली जुल्फें, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को सुकून दे देती थी। बचपन से ही रुखसाना बहुत नेक थी। वो अपनी उम्मी के साथ रोज़ कुरान पढ़ती, नमाज की पाबंदी करती और कभी घर से बेपर्दा नहीं निकलती थी। जब रुखसाना 12 साल की थी, इस वक्त से अजीम ने इसे पहली बार देखा था। रुखसाना अपनी सहेलियों के साथ दरख्त के पास से गुजर रही थी। इस दिन हुआ में एक हल्की सी खुशबू थी और कोई धीरे से गीत गुनगुना रहा था। रुखसाना ने रुक कर कहा था, ये क्या आवाज़ है? इसने फौरन आयत अल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ गई। अजीम इस दिन से इसकी हर अदा पर फिदा हो गया। वो देखता था कि रुखसाना कितनी नेक है। वो कभी झूठ नहीं बोलती, अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करती, गरीबों को खाना खिलाती और हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगती थी। अजीम जिन था, इसलिए वो रुखसाना के पास नहीं आ सकता था, लेकिन वो दौर से इसकी जिंदगी देखता रहता। जब रुखसाना स्कूल जाती, जब वो घर में काम करती, जब वो रात को दुआ करती, अजीम हर पल इसके साथ होता था बगैर इसे बताए। इसके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वो सोचता, ये इंसान लड़की इतनी पाकीज़ा क्यों है? मैं तो सिर्फ एक जिन हूँ, फिर भी इसकी हर बात मुझे चैन नहीं लेने देती। वक्त गुजरता गया। रुखसाना 19 साल की हो गई। अब इसकी शादी की बातें होने लगे। चौधरी अकरम ने अपने रिश्तेदारों के जरिए एक नेक लड़के का रिश्ता देखा, इमरान। इमरान लाहौर में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। वो नमाजी था, दाढ़ी रखता था, कुरान हाफिज था और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखता था। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई। गांव में खुशी का माहौल था। लोगों ने मुबारकबाद दी, मिठाइयाँ बांटी गईं। रुखसाना खुश थी। इसने अपनी उम्मी से कहा, उम्मी में सिर्फ ऐसा शौहर चाहती थी जो मुझे दीन की तरफ ले जाए। उम्मी ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बहुत नेक रिश्ता दिया है, शुक्र अदा कर। लेकिन अजीम के दिल में तूफान उठ रहा था। जब इसने सुना कि रुखसाना की शादी होने वाली है, इस रात वो दरख्त पर बैठा बहुत रोया। इसने सोचा, मैंने इस लड़की को बचपन से देखा है। इसके हर कदम पर मैंने इसकी हिफाजत की है। अब ये किसी और इंसान की होने वाली है। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी से 15 दिन पहले मेहंदी की तैयारियां शुरू हुईं। घर में औरतों का हलचल था। रुखसाना अपनी सहेलियों के बीच बैठी मेहंदी लगा रही थी। सब हंसते गाते थे। रात के 11 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब लोग चलाए। तभी एक ठंडी खुशबू वाली हुआ आई और रुखसाना के कान के बिल्कुल करीब कोई धीरे से बोला, रुखसाना, मैं अजीम हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से तुम मेरी आंखों में बसी हो। तुम किसी और की मत बनना। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, सिर्फ मेरी हो जाओ। रुखसाना के जिस्म में करंट दौड़ गया। इसने फौरन जोर से अव्ज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम कहा और आयत अल कुर्सी शुरू कर दी। हुआ तेज हो गई, फिर रुक गई। बिजली आ गई। सहेलियां हंसने लगें कि हुआ का झोंका था शायद, लेकिन रुखसाना समझ गई कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इस रात इसने अपनी उम्मी को पूरी बात बता दी। बीबी शकीला घबरा गईं। उन्होंने कहा, बेटा, ये शायद वसवसा है।
ज़्यादा कुरान पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह करो और किसी को मत बताना लेकिन अंदर से वो खुद डर गई थी। अगले दिन से चीज़ें बिगड़ने लगे। रुखसाना के नए मेहंदी के कपड़े अचानक फट जाते, इसकी चूड़ियाँ टूट जाती। रात को इसके कमरे के दरवाजे खुद खुलते और बंद होते। कभी उसके बाल खींचते, कभी कोई उसके पास बैठकर सांस लेता। रुखसाना हर बार कुरान की आयतें पढ़ती और दुआ मांगती। इमरान को भी फ़ोन पर अजीब कॉल्स आने लगे। एक आवाज़ कहती, वो मेरी है, तुम उसके करीब मत आना वरना मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। इमरान ने अपने मौलवी साहिब से बात की। मौलवी साहिब ने कहा, बेटा ये कोई जिन का मामला लगता है। जिन भी इंसानों की तरह जज्बात रखते हैं, लेकिन ये हद से गुजर चुका है। अब रख्त और कुरान की ज़रूरत है। शादी की रात करीब आ रही थी। गांव में बारात का इंतज़ार था। रुखसाना के दिल में डर था, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा रखे हुए थी। शादी की रात आ गई। पूरा गांव रोशन था। बारात लाहौर से आई थी। इमरान के साथ उसके दोस्त और रिश्तेदार थे। दुल्हा बहुत हैंडसम लग रहा था, सफ़ेद शेरवानी, ब्लैक टर्बन और चेहरे पर नूर। रुखसाना को दुल्हन बनाया गया। लाल लहंगा, गहने, मेहंदी और मेकअप, वो सच में एक परी लग रही थी। लेकिन इसके दिल में डर था। हर पल वो आयतल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। निकाह हुआ। मौलवी साहिब ने दुआ की। सब ने आमीन कहा। रुखसाना और इमरान को मुबारकबाद दी गई। रात के खाने के बाद दुल्हन को इसके नए कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत खूबसूरत सजाया गया था, फूलों से, लाइट से और मेहंदी की खुशबू से महक रहा था। इमरान अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे से शर्माते हुए बात की। इमरान ने कहा, रुखसाना मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर अपनी जिंदगी सौंपता हूँ। हम दोनों मिलकर नेक जिंदगी गुजारेंगे। रुखसाना ने सिर्फ मुस्कुराकर इंशाअल्लाह कहा। रात के 2 बजे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दरवाज़ा खुद से तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। रुखसाना के जिस्म में कंपन होने लगी। इमरान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन इसके पाँव आगे नहीं बढ़े। तभी कमरे के बीच में एक धुंधला सा फिगर जाहिर हुआ। धीरे धीरे वो क्लियर होता गया। एक लंबे कद का बहुत खूबसूरत जवान मर्द खड़ा था। काले कपड़े, लंबी जुल्फें, आंखें आग की तरह चमक रही थीं। इसके चेहरे पर गम और गुस्सा दोनों था। ये अजीम था, जिन अपनी इंसानी सूरत में। अजीम ने धीरे से आवाज में कहा, रुखसाना, आज तुम किसी और की हो गई हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकता। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। जब तुम दरख्त के पास से गुजरती थीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करता था। तुम्हारी हर दुआ, हर नमाज, हर नेक काम मुझे दीवाना बना देता था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इमरान को छोड़ दो। मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता। दुनिया की दौलत, हुसैन महल, हमेशा जवानी, सब कुछ। रुखसाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने हिम्मत जमा करके कहा, अजीम, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये प्यार गलत है। मैं इंसान हूँ, तुम जिन। हमारा रिश्ता कभी हलाल नहीं हो सकता। अल्लाह ने इंसान के लिए इंसान ही बनाया है। मैं अपने शौहर इमरान के साथ हूँ, तो मुझे छोड़ दे। मैं तुझे अल्लाह के नाम पर मुआफ़ करती हूँ। अजीम का चेहरा बदल गया। गुस्सा इसकी आंखों में उभर आया। कमरा हिलने लगा। अलमारियां खिलने लगें, कपड़े इधर उधर उड़ने लगे। एक जोर की हवा ने इमरान को दीवार से टकराया। अजीम चलाया, तुम नहीं समझोगी। मैंने हजारों साल गुजारे हैं, लेकिन ऐसी पाकीज़ा रूह पहले नहीं देखी। तुम मेरी हो। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम दोनों की जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। इमरान ने दर्द से उठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सूरत अल बकरा की पहली आयतों से शुरू किया। अजीम के कान पकड़ने लगे। वो जोर जोर से चलाया, बंद करो, बंद करो, लेकिन इमरान नहीं रुक। रुखसाना ने भी आयतल कुर्सी, सूरत अल इखलास, फलक और नास पढ़ना शुरू कर दिया। अजीम ने आखिरी बार देखा और धुंधला होता हुआ गायब हो गया। बिजली आ गई। कमरा फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन दोनों समझ गए कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन से मुसीबतें तेज हो गईं।
रुखसाना को खाना खाने में नफरत होने लगी। वो कमज़ोर होती जा रही थी। रात को इसके ख्वाबों में अजीम आता, कभी प्यार से बात करता, कभी धमकी देता। कभी कहता, तुम मेरी हो जा, मैं तुम्हें मार दूंगा। कभी रुकर कहता, मुझे अकेला मत छोड़ो रुखसाना। घर में अजीब अजीब चीजें होने लगे। रात को बर्तन खुद गिरते, दरवाजे खुद बंद होते और कभी कभी कोई औरत की रोती हुई आवाज सुनाई देती। गांव वालों ने भी जान लिया कि कुछ गड़बड़ है। लोगों ने कहा, चौधरी साहिब ये जिनका चक्कर लगता है। इमरान ने अपने घर वालों और रुखसाना के वालिदैन से बात की। सब ने मिलकर फैसला किया कि एक बुजुर्ग मौलाना साहिब को बुलाया जाए। मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब बहुत मशहूर थे रूहानी इलाज में। उन्होंने पूरी कहानी सुनी और कहा, यह जिन प्यार में पागल हो गया है। जिन भी इंसानों की तरह जज्बात रखते हैं, लेकिन उनका प्यार अक्सर फितना बन जाता है। अब इस घर में कुरान की रोशनी फैलानी होगी। हर रोज सूरत अल बकरा की तिलावत होगी। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी मोस्तीम, सूरत फलक और नास और दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। रुखसाना बेटा, तुम रोजाना तौबा करो और अपने नबी पर बहुत दुरूद भेजो। मौलाना साहिब ने घर के हर कोने में रख्त की। उन्होंने पानी पर दम किया और सबको पिलाया। रुखसाना के गिले में तावीज़ भी दिया जो सिर्फ कुरान की आयतों से बना था। लेकिन अजीम इतनी आसानी से नहीं माना। एक रात वो फिर आया। इस बार वो बहुत कमज़ोर और उदास लग रहा था। इसने रुखसाना से कहा, रुखसाना, मैंने सोचा था कि तुम मेरी हो जाओगी। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ दूर से देखता था। लेकिन अब जब तुम किसी और के पास हो तो मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती? मैं तुम्हारे लिए दुनिया बदल सकता हूं। रुखसाना ने नर्म लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, अजीम, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जो प्यार हद से गुजर जाए वो नफरत बन जाता है। तो भी एक मखलूक है। अल्लाह से डर, तौबा कर ले, इंसानों को तकलीफ देना बंद कर। अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे सकता है। अजीम ने बहुत देर तक रुखसाना को देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, जिन भी रोया करते हैं। इसने आखिरी बार कहा, शायद तुम सही हो। मैंने गलती की। ये प्यार मुझे तबाह कर रहा था। मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, असली सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। मैं तुम्हें अब तकलीफ नहीं दूंगा। इस रात के बाद जामन का दरख्त एक अजीब सी रोशनी से चमका। फिर सब खामोश हो गया। अजीम चला गया। इसके जाने के बाद रुखसाना की सेहत ठीक होने लगी। घर में सुकून आ गया। कुछ महीने बाद रुखसाना को एक प्यारा बेटा हुआ। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रखा। घर में हमेशा कुरान की तिलावत होती। लोग आते और ये कहानी सुनते। मौलाना साहिब ने कहा था, कहानी का सबक, जिन और इंसान का रिश्ता कभी हलाल नहीं हो सकता। ये फितना और तबाही लाता है। प्यार में भी अल्लाह के कानून की पाबंदी जरूरी है। हद से गुजरने वाला प्यार नफरत बन जाता है। हर मुश्किल में कुरान और संत का सहारा लो। आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा, फलक, नास और दुरूद शरीफ हर बिला से बचाते हैं। नेक जिंदगी गुजारो, तकू रखो तो अल्लाह हर तरफ से हिफाजत फरमाता है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इंसान हो या जिन, जो अल्लाह की तरफ लूट आए, इसके लिए रहमत है। ये सच्ची वाक़यात पर मबनी इखलाकी इस्लामी कहानी है। अल्लाह हम सब को शैतान और जिन्नात के फितने से महफूज रखे। आमीन।